गंगा बहाते चलो, राह में आए जुड़ी न दुखी, राह में आए जुड़ी न दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आइए, हर वस्तु का मोल लेते, इसका कोई मोल नहीं, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाब बने, जिसने लगाए प्रभु के द्वारा समस्त गान का आयोजन किया जा रहा है, उनमें जो प्रमुख पात्र बनके बैठ रहे हैं और जो विधान में बैठेंगे, इंद्रवती और बहुत से महिलाओं ने भगवान की, मुल्ला श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद बुद्ध स्वामी की, आचार्य विराट सकल महामुनि राज की, सकल महामुनि राज की। दशलक्षण पर्व की पूर्व बेला चल रही है, पूर्व बेला चल रही है, पर्वों का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। भादों के महीने से ये पर्व प्रारंभ हो गए थे। 16 का पर्व प्रारंभ हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते आज एक और पर्व आ गया, रोड तीज का पर्व। आज ये रेड थोड़ी रेड ब्लैक साड़ी दिख रही है, ये उसी का प्रतीक है, उसी का प्रतीक है। आज के दिन ऐसी साड़ी पहनी जाती है, ऐसा मैंने राजस्थान में देखा था। तो जहाँ भी मारवाड़ी लोग हैं वही की परिपाटी, रोड तीज। वहां मंदिरों में रोड चढ़ाया जाता है, वेदी पर रोड चढ़ाते हैं, तो रोड बना के लाएंगे घर से, रोड चढ़ाते हैं। तो मैंने कहा भगवान को रोड चढ़ाना आवश्यक है क्या? ये रोड किसको देना है, भगवान को कि मालिक को? बोले मालिक को देना है, तो हमने नीचे दिया ना मालिक को, भगवान के सामने क्यों रख रहे या चीटियों को दावत देने के लिए, नीचे ही दे देना चाहिए। विशेष आज अपने रिश्तेदार अपने पड़ोसियों को बुलाकर रोड खिलाया जाता है, स्पेशल रोड। पहले मैं नहीं जानता था रोड क्या होता है, जब मैंने राजस्थान चतुर्मास किया तब मुझे पता चला रोड क्या होता है, उसके बारे में तब जाना कि रोड क्या है। बहुत से लोग रोड तीज का उपवास करते हैं, कोई रोड तीज की साधना करते हैं तो वो एक टाइम भोजन करते हैं, एक टाइम भोजन में रोड बनाते हैं। आज के दिन तोरी की सब्जी को खाने का बहुत प्रचलन है। और कल जब मैं गुरुभक्ति करा तो गुरुभक्ति मेरे त्याग का जब बारी आई ना, मैं तोरी का त्याग करने वाला देने वाला था, अचानक मुझे याद आया अरे रोड तीज है, अचानक मुझे याद आया रोड तीज है, रोड तीज पर तो तोरी जरूर खाई जाती है। रोड तीज सभी लोगों को कहानी पता है, लेकिन फिर भी आज प्रचलन है कि कहानी जरूर सुनते हैं रोड तीज। एक समय विपुलाचल पर्वत पर वर्धमान स्वामी समूषण सहित विराजते थे। जब राजा शरणिक ने भगवान को नमस्कार किया, नमस्कार करके हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भगवान ये रोड तीज व्रत कैसा होता है और इस व्रत से किसको क्या लाभ हुआ है और यह व्रत कैसे और किस विधि से किया जाता है, सो कृपा करके बताइए।
भगवान की वाणी में तो सब कुछ कहता ही है। किस कारण से क्या व्रत प्रारंभ हुआ, भगवान की वाणी में तो सारे व्रतों का व्याख्यान हुआ। गर्दन ने ग्रहण किया, गर्दन ने हमें विस्तार करके बताया। तब भगवान की वाणी में गिरा। भगवान स्वामी राजा शरणे से कहते हैं, वो राजन, एक समय उज्जैनी नगरी में एक सागर दत्त नाम का सेठ रहता था। वह 56 करोड़ दीनारों का स्वामी था और देशांतरों से माल भरकर उसके यहाँ जहाज जाते थे। उस सेठ के 7 पुत्र थे। एक दिन श्री मंदिर जी में एक वृत्ति मुनिराज यति वहां पर आए और श्रावक के धर्मों का वर्णन कर रहे थे। श्रावकों ने अपनी शक्ति के अनुसार उनके उपदेश के बाद कुछ ना कुछ व्रत लिए। सागर दत्त सेठ की सेठानी भी वहां पर थी। उसने भी प्रार्थना की, मुनिराज, मुझे भी एक छोटा सा सरल सा व्रत दे दीजिए। ज्यादा तो मैं व्रत कर नहीं सकती, ज्यादा उपवास कर नहीं सकती, ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती, तो कोई सरल सा व्रत दे दीजिए और जो केवल साल में एक ही बार आए, बार बार ना आए। अगर अष्टमी चतुर्थी दे दो तो महीने में 4 आएंगी, साल भर में तो 48 हो गई। अब 48 अष्टमी चतुर्थी करेंगे तो हमारा क्या होगा? इसलिए ऐसा कोई व्रत दे दो जो साल में केवल एक वक्त ही आवे और उसमें भी पूरा उपवास नहीं करूं, उसमें भी कुछ खा सकूं। साल में एक बार व्रत आए, उसमें भी मैं कुछ खा सकूं। तो श्री मुनिराज ने बताया कि सेठानी, व्रत नियम थोड़े से भी हो, इस पामर जीव को संसार से पार लगा देते हैं। इस पापी व्यक्ति को संसार से पार लगाने के लिए छोटा सा नियम, छोटा सा व्रत ही काफी हुआ करता है। श्री 24सा व्रत, जिसे रोड तीज कहा जाता है, साल में एक वक्त आता है, एक वक्त करना होता है, जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन, तृतीया के दिन आता है। सामायिक स्नान ध्यान करके 24सी भगवान की पूजन विधान करना इस व्रत में अनिवार्य है। और एक वक्त 6 बजों का त्याग करके एकासन और एक ही अन्न से, उसी वक्त अन्न और पानी से भोजन करना और अंतराय रहित नियम पूर्वक करना चाहिए। पहले यदि कोई जीव जंतु भी आ जाए तो क्या करना? उसको छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, अंतराय का पालन करना चाहिए। इससे लक्ष्मी क्या होगी? अटल रहती है। व्रत के दिन कुकथाओं का त्याग करके शील सहित धर्म ध्यान में लीन रहना चाहिए। 4 प्रकार का यथाशक्ति दान देना चाहिए। आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, यथाशक्ति दान दीजिएगा। यह व्रत 3 वर्ष, 12 वर्ष या 24 वर्ष तक करना चाहिए। श्रावक के सठ कर्म का अर्थात पूजा, गुरु पासी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इसका पालन करना चाहिए। सेठानी श्री गुरु को नमस्कार करके और व्रत लेकर घर आई। घर आकर सेठानी ने अपने कुटुंब परिवार से व्रत लेने के विषय में कहा, तो कुटुंब परिवार ने कहा कि फूलों में रखकर कोमल चावल, घी, शक्कर, मेवा आदि उत्तम पदार्थों के मिश्रण से जो भोजन किया जाता है वो हजम नहीं होता, और तो ऐसा कठोर व्रत कैसे किया जाएगा? ऐसा कठोर व्रत कैसे किया जाएगा? कुटुंब परिवार की निंदा से सेठानी ने लिए हुए व्रतों का त्याग कर दिया। व्रत भंग के पापोदय से सर्व लक्ष्मी नष्ट हो गई। जो 56 करोड़ दीनार का स्वामी था, सब नष्ट हो गया। मोतियों का पानी हो गया, रत्नों और सोने चांदी के ढेर थे, वो पत्थर और कंकड़ों के ढेर हो गए। देशांतरों में जो जहां के तहां रह गए, जो आते थे वो वहीं रुक गए। धन के अभाव में दास दासियां सब भाग गए। दिन बड़े ही कष्ट में व्यतीत होने लगे। तब सेठ सेठानी और 7 पुत्र और उनकी स्त्रियां, टोटल कितने लोग हो गए? 16 लोग। सेठ सेठानी, 7 पुत्र और उनकी पुत्र वधू पत्नियां,
इस प्रकार 16 प्राणियों ने देशांतर जाने का विचार किया कि अब यहाँ के स्थान छोड़ो, आगे चलते हैं। तो वहां जाते हैं, वहां जाके कुछ करेंगे। उज्जैनी नगरी छोड़कर वो बाहर निकल गए। हस्तिनापुर में सागरदत्त सेठ की पुत्री पर नाई थी। संकट के कुछ दिन काटने की इच्छा से वो हस्तिनापुर जाकर पुत्री को खबर पहुंचाई कि हमारे ऊपर संकट आन पड़ा है, सो तेरे पास मदद के लिए आए हैं। ध्यान देना, संकट के दिनों में कोई साथ नहीं देता, और संकट के दिनों में अपनी पुत्री और अपने मित्र के यहाँ तो कभी मत जाना, भूल कर भी मत जाना। ये बात बताई हमारे संकट के दिन, और संकट के दिन में कुछ दिन के लिए सहायक होना चाहिए, ऐसा संदेश भेजा। तो पुत्री ने ऐसी बात सुनकर के खबर लाने वाले को कहा कि मेरा ससुराल वाले यह कहने लग जाएंगे कि हमारा धन चोर चोर कर पीहर पहुंचा देती है, अतः मेरे से ऐसा कष्ट नहीं सहा जाएगा। अपने माता पिता, अपने भाइयों को मना कर दिया, इसलिए ये कष्ट के दिन दूसरी जगह जाकर बिताओ। कष्ट के दिन आपको आए हैं, दूसरी जगह जाकर बिताना। और थाली में दाल भात, भोजन की कुछ सामग्री, एक वक्त का भोजन, और उसमें 5 रत्न रखकर छिपाकर भेज दिए उस संदेश लाने वाले के साथ। सेठ के पापोदय और सेठानी के व्रत भंग दोष से वो थाल मिट्टी का बर्तन बन गया। भोजन की सामग्री कीड़ों सहित बन गई, और जो मोहरे थी रतन के पार वो कोयले बन गए, कोयला बन गया उनका। उसे उसी जगह उन्होंने जब देखा तो जिस स्थान पर आया था उसी स्थान पर उन्होंने गड्ढा खोदा, और खोद करके उसमें पूरा का पूरा स्थान में गाड़ दिया। आगे चले, बसंतपुर में ससुराल थी सेठ की, बोले चलो वहां चलते हैं। वहां कुछ समय कष्ट के दिन काट लेने की इच्छा से गए कि वहां कुछ दिन रहेंगे तो वहां अच्छा रहेगा। उस दिन सागर सेठ के जो साला था राम जी सेठ, उसके यहाँ जीवनवार थी, मतलब भोजन था, पूरे गांव का भोजन कराया जा रहा था। जीवनवार की खबर सुनकर उन्होंने विचार किया कि इस वक्त राम जी सेठ के यहाँ जीवने वास्ते बड़े बड़े लोग आए होंगे, ऐसी गरीबी अवस्था में हमारा वहां पहुंचना ठीक नहीं होगा, और रात के वक्त अंधेरे में चलेंगे तो कई दिनों की भूख से सभी अधीर हो रहे थे। सागर दत्त सेठ की स्त्री ने कहा कि भूख शांति के लिए मैं जाकर थोड़ा सा चावलों का पानी, जिसको कहते हैं माड़, तो चावलों का पानी जो मकान के पिछवाड़े से ऊपर के नाले से गिर रहा था, माड़ गिर रहा था, तो मैं वहां से वो लेकर आती हूँ। एक मटकी हांडी को लेकर नाले के नीचे रख देती है जहां से वो माड़ गिर रहा था। मकान के ऊपर रामजी सेठ की स्त्री खड़ी देख रही थी। उसने अपनी ननद को देखा, ये ननद हो जाएगी, पुरानी चली आ रही है। उसने अपनी ननद को देखा कि ननद यहाँ पर नीचे खड़ी हुई है, और ऐसी गरीब हालत को देखकर विचार किया कि इनका धन नष्ट हो गया है और अब यहाँ पर हमको सताने आए हैं। ऐसा विचार करते हुए जिस नाले से चावल का मार जा रहा था उस नाले में एक पत्थर सरका दिया। जैसे ही वो पत्थर नीचे पड़ा, नीचे रखी हुई मटकी टूट गई और चावल का गरम गरम मार सेठानी के पैरों पर गिर गया, जिससे वह जल गई और बहुत दुखित हुई। पुत्र खबर पाकर कपड़े की झोली में डालकर उठा ले गया। देखना, फिर आगे पहुंचे अयोध्या, तो अयोध्या में सागर में सेठ का मित्र रहता था। वहां पर पहुंचे, सेठ अपने कुटुंब को दूसरे ठिकाने छोड़कर पहले अकेला ही गया मित्र के पास, बाकी सबको दूसरी जगह छोड़ दिया। अपने मित्र से मिलने गया, मित्र ने भली भांति उसका आदर सम्मान किया और धैर्य देते हुए कहा कि हे मित्र, संतोष धारण करो, हमारे घर को तुम अपना ही समझकर यहाँ पर रहो आराम से। मित्र ने तो अच्छा कहा, तुम कुटुंब को दूसरे ठिकाने छोड़कर क्यों आए? गुस्सा हुआ,
सबको यहाँ लेकर क्यों नहीं आए? क्या इस घर को तुमने दूसरा समझा था? यहाँ पर लेकर क्यों नहीं आए? दोनों आपस में रात के वक्त महल में दुख सुख की बात करते हुए आधी रात्रि व्यतीत हो गई। मित्र तो उठकर दूसरे ठिकाने में जहाँ पर वो सोता विश्राम करता था सोने को चला गया। सागर दत्त सेठ वहां ही रहा। उस वक्त वहां पर चित्रांग को मणि हुआ एक मोर था जो चित्र में बना हुआ था। मोर, उस मोर ने एक हार था वहां पर, उस हार को निगल लिया। हार को निगल रहा था तो सेठ पड़े पड़े देख रहा था। सेठ ने विचार किया कि दिन निकलते ही मुझे चोरी का कलंक लगेगा। कोई विश्वास तो करेगा नहीं कि चित्र ने हार को निगल लिया। सभी कहेंगे कि सेठ ये आया था, किसी ने हार चुराया है, तो सुबह सुबह चोर का कलंक लगेगा और मैं कैसे रहूंगा। ऐसा विचार करके वो रात्रि में वहां से चला गया और अपने कुटुंब से जाकर सब जो घटना हुई थी जो की जो हकीकत वहां पर जाके सुना दी। उधर मित्र ने बहुत अफसोस किया कि मैं बहुत सेवा करने वाला था और मेरा मित्र वहां से चला गया। वहां से चलकर वे चंपापुरी में समुद्र बताई क्या क्या होंगे साथ में का। सेठ ने हर एक प्राणी को 2 सेर खाई के डले हुए जौ और 2 पैसे भर कड़वा तेल, सरसों का तेल रोज मजदूरी में रख लिया। सबको रख लिया कि सबको इतनी मजदूरी देंगे, 2 सेर जौ और 2 पैसे भर कड़वा तेल। स्त्रियां घर का काम करती थी और पुरुष दुकान का काम करते थे। सागर दत्त सेठ ने समुद्र दत्त सेठ की स्त्री को धर्म बहन बना लिया था। उस दिन बाद भाद्रपद शुक्ला दूज को समुद्र दत्त की स्त्री ने सबको कहा कि कल हर एक काम सफाई से करना क्योंकि कल व्रत का दिन है। तो सागर दत्त ने छोटे बेटे की स्त्री ने पूछा कि कौन सा व्रत है? सबसे छोटा वाला बेटा था, उसकी पत्नी ने पूछा और इससे क्या होता है और कैसे किया जाता है? तो समुद्र दत्त सेठ की स्त्री ने व्रत की पूरी विधि बताई जो ऊपर मुनिराज ने बताई थी। तो बताते हुए कहा कि इससे लक्ष्मी बढ़ती है। सागर दत्त की पुत्रवधू ने व्रत पर दृढ़ श्रद्धा कर भगवान के चरणों में, हे प्रभु, हम तो रत्नों का नैवेद्य चढ़ाने लायक थे, इतनी धन, इतनी संपत्ति, इतना ऐश्वर्य हमारे पास था, हम तो रत्न चढ़ाने वाले थे, रत्नों का नैवेद्य बना के चढ़ाने लायक थे, पर जो आज हमारी ऐसी संकट आपन्न स्थिति है कि मैं उपवास करके अपने भाग्य का नैवेद्य बनाकर आपको अर्पण कर रही हूँ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया, उसके जो हिस्से का था वो अपने हिस्से का भगवान के चरणों में चढ़ा दिया और करुणा भरी पुकार करी। व्रत में दृढ़ श्रद्धा की वजह से इतना पुण्य उपार्जन हुआ कि उसने जो रोट चढ़ाया हुआ था वो नैवेद्य तुरंत ही स्वर्ण रत्नों का बन गया। उसके व्रत की श्रद्धा के विश्वास की वजह से। और पंचों को खबर मिलने से पंच लोग आए, आश्चर्य करने लगे, अरे सोने का रोट किसने चढ़ाया? उस तरफ समुद्र सेठ की स्त्री ने एक बड़ा रोट बनवाकर सागर दत्त की स्त्री को देते हुए कहा, भौजाई, यह रोट आज तुम्हारे बच्चों को दे देना।
उसने पूछा कि ननद जी आज ये कौन सा त्योहार है, कि आज उत्सव मनाया जा रहा है। उसने कहा कि आज 24वीं व्रत, जिसको रोड तीज कहा जाता है, तो रोड तीज व्रत है और कभी संकट नहीं आता। इस व्रत को करने से सारा व्रत की स्त्री को मुनिराज के दिए हुए व्रत की याद आ गई। तो मुनिराज ने मुझे यही व्रत दिया था, उसे मैंने भंग कर दिया था और उस व्रत को छोड़ देने से बड़ा भारी पश्चाताप हुआ और यह भी जाना कि इस व्रत भंग के दोष से ही हमारी यह संकट आपन्न स्थिति हो गई है। पश्चाताप करते हुए उसने व्रत करने का निश्चय किया कि मैं भी व्रत करूंगी। व्रत पर श्रद्धा होने से और भूल का पश्चाताप होने से पुण्य का उदय हुआ, जिसके प्रभाव से जो हाथ में आया हुआ रोट जो उस सेठानी की पत्नी ने दिया था कि अपने बच्चों को खिला देना, वो हाथ में जो रोट आया था वो तुरंत ही स्वर्ण का बन गया। स्वर्ण का रोट देख करके दूसरी सेठानी को लोभ उत्पन्न होने लगा और समुद्रदत्त सेठ की स्त्री ने कहा, अरे भौजाई, आटा और स्वर्णों का रोट दोनों पास पास रखे थे, सो गलती से ये स्वर्ण का रोट आ गया, गेहूं का तो वही रहा, गेहूं का रोट तो वही रह गया, ये स्वर्ण का रोट मुझे वापस दे दो। गेहूं का रोट मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। यह रोट समुद्रदत्त की स्त्री के हाथ में जाते ही गेहूं का बन गया। तब समुद्रदत्त की स्त्री कहने लगी, भौजाई, अब तुम्हारे पुण्य का उदय आ गया है, जिससे तुम्हारे हाथ में आते ही स्वर्ण का रोट बन गया। उधर सागर दत्त ने व्यापार धंधा किया, जिससे वापस वह करोड़पति फिर से बन गया। वहां से रवाना होकर मित्र के घर अयोध्या आया। मित्र ने जैसा सम्मान पहले किया था वैसा ही सम्मान भाव प्रेम पूर्वक अब भी किया। कहते ना, 100 सज्जन अरु लाख मित्र, मजलिस मित्र अनेक, दुख काटन विपदा हरण, सो लगन में एक। जब विपदा आती ना, कोई साथ नहीं देता, सब छोड़ देते हैं, और जब धन संपत्ति होती ना, सारे मित्र खड़े हो जाते हैं। लेकिन नौकर लोग कहने लगे उस मित्र से, ये वही सेठ है जो पहले मोर के गले से हार निकाल कर लेके आया था, उसी द्रव्य से कमाई करके करोड़पति बन गया होगा और अब भी कुछ लेने आया है, या इनकी चौकसी रखना, ध्यान रखना जरा। तो सारे नौकर ध्यान रखने लगे। रात के वक्त वो ही चित्रांग का मना हुआ मोर उस हार को वापस उगलने लगा। जिसने पहले निकला था वो वापस उगलने लगा। तब सबको बुलाकर दिखाया कि उस दिन की वो था कि चित्रांग का मोर हार निकल गया था, और आज का दिन है कि चित्रांग मोर उगल रहा है। कुछ दिन रहकर सेठ अपनी ससुराल बसंतपुर आए। राम जी सेठ खबर पाकर लेने को आए। बहन ने कहा कि भाई, तुम हमारे धन को देखकर लेने आए हो, अगर हम चाहते तो संकट में पहले मदद करते। उस वक्त भौजाई ने मांड भी नहीं देने दिया, गरम गरम चावलों का मांड पत्थर से गिराया, जिसमें मेरा अंग जला, जो अभी भी अच्छा नहीं हुआ। राम जी सेठ ने कहा, बहन, उस वक्त तुम्हारे पापोदय से कुबुद्धि सूझती थी। सेठ समझाकर बहन को अपने घर ले गया। कुछ दिन बाद हस्तिनापुर में अपनी पुत्री के यहाँ चले गए। पुत्री खबर पाकर बहुत सी सहेलियों के साथ लेकर गाची बाजी के साथ आगवानी को आई। होत की बहन अनहोत का भाई, नैना पीछे नाक पर। भाइयों ने कहा कि हे बहन, उस दिन को याद कर जब हम संकटग्रस्त आए थे तो तुम एक दिन भी रखने को राजी ना थी, ना मिलने को आई थी, बल्कि ठीकरे में, मतलब मिट्टी के बर्तन में, और कीड़े से युक्त खाना कोयले और कोयले से भरकर हमारे लिए भेजी थी, जिन्हें हम यहीं पर गाड़ कर चले गए थे। तो बहन ने कहा, भैया, मैंने तो भोजन ही किया था, तुम्हारे पापोदय से ऐसा बन गया होगा। अगर मैं उस अवस्था में मिलने आती
तो मेरी ससुराल और तुम्हारी दोनों की बदनामी होगी, इसलिए मैं वहां पर नहीं आई। सागर दत्त सेठ ने अपनी पुत्री को धन जेवर देकर वहां से विदा किया। वे वहां से अपने देश उज्जैनी को वापस आ गए। जो लक्ष्मी पहले बेड़े रोकने गई थी, विघ्न हो गए थे तो चली गई थी, विलुप्त हो गई थी, सब अपनी असली अवस्था में ली। दास भक्ति नौकर चाकर सब आ मिले। देशांतर के जो जहाज थे वो जहां के तहां जो रुक गए थे, वो पुनः पुण्य के उदय से, सब पुण्य के प्रभाव से, व्रत के दृढ़ श्रद्धा से सब पुनः वापस मिल गए। इससे ये जीवों बताया व्रत भंग को महादोष समझकर हर एक को व्रत दृढ़ श्रद्धा से करना चाहिए और उसकी कथा वाचना सुनना अनुमोदना करना चाहिए। चाहे कोई भी व्रत हो, व्रत करने वाले को पूजा दान सामयिक जरूर करना चाहिए। और ओम ह्रीं प्रस्वादी महावीर भरत चतुर्वेदी तंत्राय अस्या वसनमा, इसकी जाप करना चाहिए। इस व्रत की ये कहानी है और इसको सभी को सुनना चाहिए जो व्रत करते हैं। सब पुण्य का उदय है, सारांश कहानी का यही है, सब पुण्य का उदय है। जब पुण्य का उदय है तो सब साथ है, तो जब पाप का उदय है तो अपने भी पराये हैं। पुण्य पाप का खेल है, कहते हैं ना, सब पुण्य पाप की माया है, माया है। सब पुण्य पाप की माया है, कहीं धूप है तो कहीं धूप है तो कहीं छाया है। सब पुण्य पाप की माया है, इसलिए पुण्य करते रहना चाहिए, अपने पुण्य को बढ़ाना चाहिए। पुण्य कभी क्षीण नहीं होना पाए। व्यक्ति पुण्य के उदय में फूल जाता है और इतना फूल जाता है कि भगवान को भूल जाता है। पुण्य के उदय में इतना फूल जाता है कि भगवान को भूल जाता है कि भगवान भी कोई है। ध्यान रखना, पुण्य जो आया है, जो आपको मिला है, सब पुण्य के उदय से ही मिला है। आज जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब तुम्हारे पुण्य के उदय से है। वो पुण्य को संभाल कर रखो। यदि उस पुण्य के उदय में अभी आगे कोई पुण्य नहीं कर रहे हो तो निश्चित वो पुण्य धीरे धीरे आप अपना समाप्त करते जा रहे हो। धीरे धीरे वो पुण्य क्षीणता को प्राप्त हो रहा है और एक दिन सारा पुण्य जब आपका समाप्त हो जाएगा तो आपका क्या उदय में आएगा? पाप उदय में आएगा। जब पाप उदय में आएगा तो वैसे ही दुख संकट आएंगे जैसे उस सेठ को आए। भरा पूरा सब परिवार दर दर की ठोकरें खाना पड़ा। इसलिए ध्यान रखना, नियम भले ही छोटा सा लेना लेकिन बड़ी दृढ़ता के साथ पालन करना। अभी मैं एक दिन का नियम देता हूँ ना, एक दिन का नियम ले लेना, 24 घंटे के लिए पालन करना, एक दिन के लिए नहीं देता हूँ। उस छोटे छोटे नियम को भी अगर आप दृढ़ता से पालन करते हैं तो वो भी आपको आगे चलकर बड़े नियम और व्रतों को लेने में सहायक बनेगा। सोचो, वो एक दिन का नियम भी पालन नहीं हो पाता। कितने लोग आते हैं कहते हैं वो नियम पालन नहीं हो पाया, वो टूट गया, वो गलती से खा लिया, वो गलती से आ गया, भूल से आ गया, ऐसा हो गया। एक दिन का नियम पालन नहीं हो पाया, एक दिन का ध्यान नियम स्मरण में नहीं रह पाया। दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए, चाहे कोई भी नियम हो उसकी दृढ़ता के साथ पालन करो। एक सेठ था, एक मुनिराज के प्रवचन सुन रहा था, तो प्रवचन सुनते सुनते मुनिराज ने सबको प्रवचन समाप्त हुए तो सबको कहा कुछ नियम व्रत लेना चाहिए। सब लोग व्रत नियम लो, तो कुछ ना कुछ सब नियम व्रत लेके जा रहे थे। सेठ का नंबर आया तो सेठ से भी कहा, हाँ सेठ जी आप भी बताइए क्या नियम लगे। अरे मैं नियम तो कुछ नहीं ले सकता। बोले कुछ तो ले लो। बोले नहीं नहीं नहीं, नियम तो मैं ले ही नहीं सकता। अच्छा दर्शन करने का तो ले लो नियम। बोले नहीं नहीं नहीं, दर्शन तो कर ही नहीं सकते, टाइम ही नहीं है हमारे पास। बोले अच्छा, बोले कुछ तो लेके जाओ। बोले ऐसा क्या बताओ जो मुझे आसानी से हो जाए। अच्छा मुनिराज ने कहा तुम्हारे घर के सामने कौन रहता है? घर के सामने? बोले एक कुमार रहता है। कुमार रहता है? अच्छा कुमार के यहाँ क्या है? बोले कैसी बातें करते मुनिराज, कुमार के यहाँ क्या होगा? मट्टी है, घड़ा और गधा, बस यही तो है। गधे से तो मिट्टी लाता था। बोले अच्छा, और एक काम करना, तुम गधे के दर्शन करने का नहीं ले, कुछ तो ले लो। बोले अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोले गधे के दर्शन के नियम ले लो।
सुबह सुबह जब उठो तो सबसे पहले गधे को देखकर भोजन करना, बिना गधे को देखकर भोजन नहीं करना। बोले ठीक है, ये तो चल जाएगा, सामने तो रहता है, ये तो चल जाएगा। ले लिया, ले तो लिया, लेकिन बड़ी दृढ़ता से पालन भी किया, बड़ी दृढ़ता के साथ। मुनिराज से नियम लिया है, बड़ी दृढ़ता के साथ उसका पालन किया और प्रतिदिन नियम लिया था, प्रतिदिन खिड़की खोली, सामने कौन देखा? गधा देखा, ओम जय गधा देवा, तुरंत दर्शन किए और भोजन करना शुरू, प्रतिदिन चलने लगा। ऐसा नियम प्रतिदिन पालन करने लगा। एक दिन उसको कहीं शादी में जाना था रात्रि के समय में, और रात्रि वो शादी में गया, आने में बहुत लेट हो गया, लेट गया, लेट हो गया, लेट गया, तो लेट हो गया, लेट हो गया, लेट गया, तो लेट गया, लेट हो गया, सुबह उठने में लेट हो गया, समय अधिक हो गया, और जैसे ही उठा खिड़की खोली, गधा तो वहां था नहीं। बोले अरे गधा कहां चला गया? अब वो घबराया क्योंकि समय ज्यादा हो गया था, भूख लग रही थी। बोले अरे मुनिराज से नियम लिया, बिना गधे के दर्शन के तो खा नहीं सकते। बोले क्या करेंगे? दौड़कर तुरंत भाग के गया कुमार के यहाँ। अरे कुमार आंटी, बोले अरे यहाँ पर वो गधा बना रहता था, वो कहाँ गया? बोले वो तो कुमार जी ले गए। कहाँ ले गए? खेत में ले गए, इसलिए अरे मिट्टी लाने गए, रोज सुबह लेके जाते हैं। बोले अच्छा कब तक आएंगे? बोले कोई भरोसा नहीं है। एक पर आंख रखा, बोले अरे ये क्या, कब तक कोई समय लग जाते हैं? बोले हाँ, कभी शाम भी हो जाती, कभी रात भी हो जाती है। अरे मैं तो बोले भूखा मर जाऊंगा। कहाँ है खेत? बोले यहाँ इस तरफ। बोले यही जाते हैं? बोले हाँ इसी तरफ जाते हैं। तो दौड़ता हुआ खेत की तरफ भागा, भागता 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 खेत तरफ पहुंचा, और खेत में मिट्टी खोद रहा था ले जाने के लिए, कुम्हार को लादने के लिए। तो जैसे ही मिट्टी खोद रहा था, तो खोदते खोदते अचानक उसकी कुदाल एक खड़े में टकराई, टन आ गई। तो उसने देखा क्या हो गया, देखा तो उसने खुदाई करके वो एक घड़ा रखा था सोने का, तो उसको घड़ा मिला वहां पर। जैसे वो घड़ा खोद रहा था, उसके घड़े हाथ में निकाल रहा था, इतने में सेठ ने कुमार को देख लिया, गधे को देख लिया। और जैसे कुमार को नहीं देखा, कुमार को देखने का उसका लक्ष्य नहीं था, उसका लक्ष्य कहाँ था? गधे को देखने का, क्योंकि रोटी खानी थी, गधे को देखने का नियम था। तो गधे को जैसे ही देखा तो सेठ चिल्लाया, देख लिया, देख लिया, देख लिया, मैंने देख लिया, जोर से चिल्लाया। तो कुमार ने देखा कौन है, तो देखा तो हमारे पड़ोसी है, सेठ जी है, इनने देख लिया। घड़ा निकालते हुए अब बोले अगर इनको ना दूं मैं तो सारा धन चला जाएगा सरकार के पास, हमें भी कुछ नहीं मिलेगा, सेठ जी को कुछ नहीं मिलेगा। अब कुमार भागा सेठ जी के पीछे, वो सेठ जी भागे अपने घर की ओर, उन्हें तो भूख लगी थी, वो भागे अपने घर की ओर, कुमार भागा सेठ जी के पीछे, मांगता जा रहा है सेठ जी सुनो तो, अरे सेठ जी सुनो तो, अरे बस बस हमें तो देख लिया, हमने तो देख लिया, देख लिया, हमने देख लिया। वो भागा, अरे सेठ जी सुनो तो, एक बार सुनो तो, बस एक बार तो सुनो। बोले नहीं हमने तो देख लिया, देख लिया, देख लिया। वो सीधे भागते भागते अपनी रफ्तार में घर पहुंचे, तो तुरंत थाली लगवाई तो खाना खाने बैठने लगे। इतने में कुछ ही क्षणों में वो कुमार पीछे पीछे आया भागता हुआ। बोले सेठ जी आपने जब देख ही लिया है तो एक काम करते हैं, आधा आप ले लो, आधा हम ले लेते हैं। सेठ जी से कहता है अगर आपने देख ही लिया है तो आधा आप ले लो, आधा हम ले लेते हैं। अब सेठ जी की दिमाग बुद्धि बढ़िया बुद्धि दौड़ गई, बोले जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सेठ जी ने कहा नहीं नहीं मैं आधा नहीं लूंगा, मैं तो आधे से ज्यादा लूंगा, मैं आधे से ज्यादा लूंगा, देना हो तो दो। बोले आओ सेठ जी तुम आधे से ज्यादा ले लो। और तुरंत उसने घड़ा निकाला और आधा आधा किया और कुछ ज्यादा दे दिया। बोले लो सेठ जी, वो चला गया। बोले किसी से कहना मत बस। सेठ जी ने विचार किया अरे एक गधे के दर्शन करने का नियम लेने से इतनी धन संपत्ति मिल गई, तो जब हम साक्षात श्री भगवान के दर्शन करते तो कितनी धन संपत्ति मिलती। उसने उसी दिन से मंदिर जाना शुरू कर दिया। महानुभाव एक छोटा सा भी नियम क्यों ना लो, बस दृढ़ता से पालन करना, चाहे वो कोई भी नियम हो। कोई व्यक्ति मुझसे आके कहता है बोले मुनिराज ऐसा नियम ले सकते हैं? हमने कैसा? तो बोले भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद त्याग कर दिया। कैसा दिया? जब तक दोबारा नहीं खाऊंगा तब तक मेरा त्याग।
ऐसा नियम ले सकते हैं? हम यहाँ बिल्कुल ले सकते हैं। कुछ तो लो, दृढ़ता से पालन करना। जब तक कुछ नहीं खाओगे तब तक का हमारा सब कुछ त्याग, तब वो नियम पालन होगा आपका। बोले हाँ, ऐसा कुछ समय के लिए तो होगा। भले तुमने आधा घंटे के लिए छोड़ा, आधा घंटे बाद दोबारा खा लेना, आधा घंटे के लिए त्याग तो रहा, जब तक के लिए हमारे सब चीजों का त्याग इतना भी ले लेना। कुछ नहीं से कुछ अच्छा, कुछ तो लो और उसका दृढ़ता से पालन करो। यदि दृढ़ता से पालन करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। लोमड़ी ने क्या नियम लिया था? रात्रि में भोजन पानी नहीं करोगी, नियम लिया था। बहुत जोर की प्यास लग रही थी, जंगल में भटक रही थी, कहीं उसको साधन नहीं मिल रहा था। अचानक देखा एक बावड़ी दिखी, वो बावड़ी में उतर गई। बावड़ी में सीढ़ियां बनी थी, तो बावड़ी में नीचे पहुंची, और जैसे नीचे पहुंची तो वहां पर अंधेरा था। अंधेरा था, उसने सोचा रात हो गई, उसने पानी नहीं पिया। बहुत जोर की प्यास लग रही थी, फिर भी पानी नहीं पिया। वापस लौट के ऊपर आ गई, और जैसे ऊपर आई वहां उजाला था। उजाला था, बोले अरे अभी तो दिन है। वो फिर नीचे गई तो वहां पर अंधेरा था। बोले रात हो गई, नहीं रात में हमारा नियम है, नहीं पिया पानी। फिर ऊपर आई, देखा फिर उजाला था। ऐसा उसने 3-4 बार किया। इतने आकुल व्याकुल परिणाम हो गए उसके पानी के कारण। बहुत जोर की प्यास थी, लेकिन नियम को दृढ़ता से पालन किया, उसने पानी नहीं पिया। वहीं पर वो बावड़ी में मरण तो प्राप्त हो गई, मर गई। और वो लोमड़ी मर कर देव प्रयाग में स्वर्ग में देव बनी, अपने नियम के प्रभाव से। एक छोटा सा नियम लिया था कि रात्रि में पानी नहीं पीऊंगी। नियम कोई भी हो, जो भी लो आप, बड़ी दृढ़ता के साथ पालन करना, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। यदि आपने इतना भी नियम ले लिया कि मैं देव शास्त्र गुरु की वंदना करूंगा, तो देव शास्त्र गुरु की वंदना ही करना, दृढ़ता से पालन करना। चाहे कितनी आपत्ति विपत्ति संकट जीवन में कुछ भी आ जाए, बोले नहीं, इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं मिथ्यात्व में नहीं जाऊंगा, मैं पट्टूंगा नहीं, मैं जहां देखो वहां माथा नहीं टेकूंगा। ये नारियल नहीं है, ये नारियल नहीं है। हमारे यहाँ नारियल नहीं चढ़ाया जाता, आपको पता है? नहीं पता क्या? सीख लो, आज आपको बता रहे। हमारे यहाँ नारियल नहीं चढ़ाए जाते हैं। नारियल ना रियल, जो कभी रियल ही नहीं है वो होता है नारियल, बनावटी है। हमारे यहाँ बनावटी नहीं चढ़ाए जाते। हमारे यहाँ होता है श्री फल, श्रद्धा का फल। हमारे यहाँ श्रद्धा के फल चढ़ाए जाते हैं। और जगह चढ़ाए जाते हैं नारियल, जहाँ देखो वहां सब जगह नारियल चढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ श्रद्धा का फल चढ़ाया जाता है, श्री फल चढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ा श्रद्धा का फल हमारा मस्तक है। ये मस्तक हर किसी के सामने नहीं झुकता है, देव शास्त्र गुरु के सामने झुकता है, और किसी के सामने झुकता नहीं, इसलिए तो श्रद्धा का फल है। आचार्य कुंद स्वामी अपनी गाथा में कहते हैं, जिनको या मुनिदान करिए जो देय सत्य रूपेण, सम्मायति सावय धम्मी सो होई मोक्ष मग्रो। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं, जो सम्मानिति, जो श्रावक सम्यक दृष्टि, धम्मी मतलब धर्मात्मा है, चाहे वो श्रावक सावय मतलब श्रावक, ऐसा श्रावक जो धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, वो सत्य रूपेण है। गाथा में देखिए क्या शब्द दे रहे हैं, सत्य रूपेण मतलब सत्य के अनुसार, ना शक्ति से कम ना शक्ति से ज्यादा। यदि आपकी क्षमता है, आपकी शक्ति है, तो अच्छे से दान करिएगा। क्षमता है तो अच्छे से करिएगा, क्षमता नहीं है तो बिल्कुल मत करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। भगवान ने कहा है शक्ति रूपेण, शक्ति के अनुसार, बिल्कुल अपनी शक्ति के अनुसार तब त्याग करना, शक्ति से ज्यादा करने की कोशिश मत करना। जितनी शक्ति है उतना ही करना। अगर आपकी शक्ति नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके दान करने की 10 रुपए की शक्ति है तो 10 रुपए देना, 100 रुपए मत देना, वरना 90 रुपए कहां से लाओगे? कर्जा ला के दोगे क्या? नहीं, जितनी शक्ति उतना ही करना, लेकिन शक्ति से कम भी नहीं करना, छुपाना भी नहीं। अरे लाख रुपए दान करने की शक्ति रखते हो और बोलो क्या से काट देना हमारी, नहीं, शक्ति है तो अच्छे से अच्छा करना चाहिए। इसलिए कहा गया, जो श्रावक सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा श्रावक, शक्ति के अनुसार जिन पूजा करी,
जिन देव की पूजा करता है, मुनि दान देई, मुनियों को दान देता है, सो मोक्ष मग्रदो, वो मोक्ष मार्ग में रत है, वही मोक्ष मार्ग में रत है। रोड तीज का व्रत कर रहे हैं, कितनी महिलाएं रोड तीज का व्रत करती हैं, सभी महिलाएं भावना भाती है कि हम भी रोड तीज का व्रत करें। इस भावना से मत करना कि जैसे उस बहू का रोड सोने का हो गया था, उस सेठानी का रोड सोने का हो गया था, तो आपका रोड सोने का हो जाए, इस भावना से बिल्कुल मत करना। भावना करना, हम भगवान भक्ति करते हैं, अच्छी भक्ति भावना से उस व्रत को करें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप दिनेश भगवान की पूजा करना अपना कर्तव्य समझकर करना, अपना कर्तव्य समझ के करना। जो भी आप दान दे रहे हैं, मुनियों को दान दे रहे हैं या मंदिर जी में दान दे रहे हैं, अपना कर्तव्य समझ के देना। ये मत सोचना कि मैं इतना दान करूंगा तो इतना मिलेगा। व्यापारी बुद्धि मत लगाना, वरना व्यापारी कहीं अपना पैसा व्यर्थ में नहीं गवाता। वो पहले 10 बार सोचता है कि यहाँ पर मेरा व्यापार में पैसा आएगा, कितना आएगा, कितने का माल आएगा, कितना घर में आके पड़ेगा, कितना मुझे किराया देना पड़ेगा, कितना इसका मकान का किराया, दुकान का किराया, सब कुछ उसमें इंक्लूड कर लेता है जोड़ के। फिर उसके बाद अपना मुनाफा इंक्लूड करेगा, उसके बाद उसका रेट बताएगा कितना रेट है। बहुत सोच समझ के करता है, व्यापारी बुद्धि खतरनाक होती है। तो ऐसी व्यापारी बुद्धि लगाकर दान मत देना कि हम इतना देंगे तो कितना मिलेगा, इतना देंगे तो कितना मिलेगा, ऐसा नहीं करना। अगर व्यापारी बुद्धि लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और भक्ति बुद्धि लगाओगे तो ध्यान देना, अगर 10 दोगे तो गारंटी ले रहा हूं 100 मिलेंगे, और 100 दोगे तो 1000 मिलेंगे, 1000 दोगे तो लाख मिलेंगे। अगर व्यापारी बुद्धि लगाए तो कुछ ना मिलेगा। बिल्कुल भक्ति भाव से करो, निस्वार्थ भावना से। आपको रोड की व्रत करना है, आप करो, बड़े अच्छे से करो, भक्ति भाव से करो, और जो विधि विधान है, जो नियम है, वैसे करना। बहुत कम लोग होते हैं जो विधि विधान से कर पाते। सटरस का त्याग करना, दूध, दही, घी, तेल, मीठा, नमक, श्याम रस का त्याग करके भोजन करना, ये व्रत का इसका विधान है। भोजन में आसक्ति नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं, वरना लोग आसक्ति पूर्वक भोजन करते हैं, बोले काम करते हैं, नमक छोड़ देते हैं, मीठा खा लेंगे, नमक छोड़ देंगे, मीठा खा लेंगे। अब बिना नमक के कैसे रोटी खाएंगे, तो मीठा के साथ खाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा, आराम से खा लेंगे। रोज तो 2 रोटी खाते थे, आप तो 4 खाओगे, मीठे के साथ खाओगे तो बड़ा आनंद आएगा। मीठा मीठा खा लिया नहीं, इसलिए तो नीरस बताया, नीरस भोजन करना है। लेकिन क्या करें, बोले वो रिश्तेदार आएंगे, परिवार कुटुंब जन आएंगे, उनको खिलाना होगा तो उनको कैसे खिलाएंगे, उनको पकवान के साथ खिलाएंगे, पकवान के साथ। मीठा वाला रोड, नमकीन वाला रोड, पता नहीं कितने प्रकार के रोड होते हैं। हमने तो 2 ही 3 रोड सुने थे, एक डामर का रोड, एक सीमेंट का रोड, बस हमने तो यही रोड सुने थे। ये अलग वाले रोड है, ये व्रत वाले रोड है। उसी रोटी को मोटा कर देते हैं, मिस्सी रोटी बनाते हैं तो रोड बन जाता है। जैसे करना हो बड़े भक्ति भाव से करें, और जो आप व्रत उपवास करें निश्चित उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ये भक्ति भाव, क्योंकि आपके द्वारा किया गया पुण्य कभी बेकार नहीं जाता। जैसे आपके द्वारा किया गया पाप कभी बेकार नहीं जाता, वैसे पुण्य भी कभी बेकार नहीं जाता। पुण्य करोगे तो बेकार नहीं जाएगा, और पाप करोगे तो बेकार नहीं जाएगा, दोनों अपने अपने फल देकर जाएंगे। सब कुछ आप पर निर्भर करता है। आपकी यदि स्थिति अच्छी है तो आपकी वजह से, और अगर आपकी स्थिति खराब है तो आपकी वजह से। अगर आपने पाप का अर्जन किया तो पाप का उदय आएगा, और पुण्य का अर्जन किया तो पुण्य का उदय आएगा, निश्चित आएगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों उदय में जरूर आएगा, और वो फल प्रदान जरूर करेगा। आप देखो, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब दे देना, क्योंकि आपने कहानी तो सारी सुनी हुई है, बस तरीका अलग होते हैं, किसी के सुनाने के, किसी के कुछ सुना था, किसी का सुन, कहानी तो वही होती है। आपने मेढक की कहानी सुनी है ना, वो मेढक जो देव बन गया था, हाथी के पैर नीचे आ गया था, सबने सुनी ना, बहुत अच्छी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप बताइए, जिस बावड़ी में से वो मेढक आया था
उस बावली में क्या एक ही मेढक था? बावली बहुत बड़ी होती है ना, उस बावली में क्या एक ही मेढक था? बहुत सारे होंगे। एक ही मेढक के भाव क्यों हुए कि हम भगवान के दर्शन करने जाएं पंखुड़ी को लेकर, उद्रक चढ़ाते हुए? इससे जवाब दो ना, अभी तो बताया पूर्व पुण्य की वजह से। जो पूर्व में उसने पुण्य बांधा था, सेठ की पर्याय में सामायिक करता था, ध्यान करता था, भगवान का नाम लेता था, जो पुण्य उसने बांधा था, पुण्य बेकार नहीं गया, वो पुण्य उदय में आया। और जब पुण्य उदय में आया तो त्रियंश की पर्याय में भगवान के दर्शन करने के भाव हुए और भगवान के दर्शन करने निकल पड़ा। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इहा क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि। दो लाइनों में कहानी बता दी, इन दो लाइनों में कहानी बता दी। यदर्चा भावी ने अर्चना के भावों को लेकर प्रमुदित मना, प्रमुदित मन से कौन जा रहा था? दरदुर एक मेढक जा रहा था। एक मेढक अर्चना के भावों को लेकर प्रमुदित मन से भगवान के दर्शन करने जा रहा था। हुआ क्या? क्षणादासी स्वर्गी, क्षण भर में स्वर्ग का देव बन गया। और क्या मिल गया? गुण गण समृद्धा सुख निधि, वहां की गुण गण रिद्धि समृद्धि सब कुछ प्राप्त कर लिया क्षण भर में। तो भगवान की पूजा करने अपने अर्चना के भावों से प्रमुदित मन से जा रहा था भगवान के दर्शन करने, तो उसे इतना फल मिला कि वो क्षण भर में देव बन गया। तो कभी कहता है लभन्ते सद्भक्ता सिद्धि सुख समाजन की मुतदा, जब एक त्रियंश भक्ति भाव से भगवान की अर्चना के भावों को लेकर जा रहा था तो उसे देव पर्याय मिल गई। तो एक सच्चा भक्त भगवान के दर्शन करे तो उसे मोक्ष सुख मिल जाए। तो कीनु तथा कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। उस पुण्य का उदय आया, ध्यान देना, इसलिए पुण्य का उदय भी आता है, पाप का उदय भी आता है। जब उस सेठ के परिवार का पाप का उदय आया तो हाथ का पैसा भी सोना भी मिट्टी बन गया, और जब पुण्य उदय आया तो मिट्टी भी सोना बन गया। एक रोट भी सोने का बन गया जब पुण्य का उदय आया। इसलिए हम पाप की क्रिया करते हैं तो पुण्य की क्रिया भी करते रहें, दोनों का बैलेंस बराबर बना के रखें। अगर हम पाप ही करते रहे तो वो पाप आपका जो बंद होगा, जो उदय में आएगा, वो आपके लिए दुखदायी ही होगा। जो पुण्य आपने जोड़ रखा है उस पुण्य का उपभोग तो कर रहे हैं, लेकिन नवीन पुण्य का अर्जन नहीं कर रहे हैं तो निश्चित वो एक दिन समाप्त होगा और पाप का उदय जरूर आएगा। जब जब अवसर मिल जाए पुण्य करने के, वो पुण्य कर लेना चाहिए और अपने पुण्य को एकत्रित कर लेना चाहिए। आज आपको अवसर मिला है, आज आपको अवसर मिला है, रोज पूजा करते थे, अब आज विशेष पुण्य का अर्जन करने का अवसर मिला है कि 10 दिन में विशेष पुण्य का अर्जन करेंगे। तो अवसर मिला। कितने लोगों ने, देखो पहले लोग सोच रहे थे कौन करेगा, कौन करेगा, कौन बैठेगा, कौन बैठेगा, और धीरे धीरे 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे सब पात्रों के नाम आते गए और पूरे पात्रों की श्रृंखला तैयार हो गई। एक एक करके सभी अपने भाव बनाए, बिना भाव बनाए नहीं बन सकता कोई, भाव तो बनाए होंगे। और भाव कैसे बने वो नहीं कह सकते कि आपके कौन से समय का, किस जगह का पुण्य का उदय आया जो आपके ऐसे भाव हुए कि हम भी समुद्र ध्यान करने का सौभाग्य प्राप्त करें, ऐसे भाव हुए। तो महान भाव वो आपका पुण्य है जो आपको ऐसा अवसर प्रदान कर रहा है। तो अब अवसर मिला है तो उसका लाभ भी उठा लेना चाहिए। तो भक्ति भाव से भगवान की अर्चना करें, पूजन करें, मुनियों को दान दें, अपने कर्तव्य का पालन करें ऋषि मंगल भावना के साथ। इसी गाथा की व्याख्या आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की। ज्ञान से सूझे लोका दो, सोहानी मस्तक नमो सदा देव दो, हे देवानी पार्वती दो जपो निद्रे, जो मेरी शरणावे सो पाए सुचे, जय भजो अनंत को सेवा निरंतर, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल, धर्म कर संसार सुख, धर्म कर देवा, धर्म कर साधे बिना, नर कल्याण से समान। सब लोग बैठकर से माटी को नमस्कार करें, 9 बार नमस्कार करें।
मजदूर